हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसे सीबीएसई ने सेशन 2022-23 के लिए जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है सिलेबस में, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसे आपको अपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए आपको पूरी टेक्स्ट बुक ही पढ़नी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिलेबस अपना। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, सीबीएसई बोर्ड। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 12, आपके सब्जेक्ट का जो कोड नंबर है वो है 083, और हम लोग सेशन 2022-23 के लिए सिलेबस को देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि क्लास 12 को पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए। आपको क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस सिलेबस, यानी क्लास 11 में आपने जो कुछ भी पढ़ा है कंप्यूटर साइंस में, वो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बिना क्लास 11 के सिलेबस को कंप्लीट किए बिना क्लास 12 का अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस पेपर को पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी समझ में, कुछ भी नहीं, कहने का मतलब है बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्लास 11 में आपको पाइथन का बेसिक पढ़ाया गया है, और क्लास 12 में हम लोग पाइथन का आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो अगर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आगे आप लोग जो है अच्छी तरीके से क्लास 12 के टॉपिक को, पाइथन के टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एबल हो जाएंगे किस चीज के लिए, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी फंक्शन का कंसेप्ट आप अप्लाई कर पाएंगे, आप एबल हो पाएंगे, आप में एबिलिटी आ जाएगा पाइथन के लाइब्रेरीज को यूज करना। फाइल हैंडलिंग क्या होता है उसका कंसेप्ट आप समझ पाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। कंप्यूटर नेटवर्क, इसकी बेसिक जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। एबिलिटी टू यूज कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड एसक्यूएल, पाइथन और एसक्यूएल के बीच जो कनेक्टिविटी है ये चीज आप कर पाएंगे, जान पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, देखिए आपके पूरे सिलेबस को 3 यूनिट्स में बांटा गया है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का जो आपका पेपर है उसमें टोटल 3 यूनिट्स है। पहला यूनिट है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 था उसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। इसमें बेसिकली आप पाइथन पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो मार्क्स है वो है 40 मार्क्स, यानी सबसे ज्यादा जो है इसी यूनिट से आपका क्वेश्चन आएगा। सेकंड यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और जो आपका थर्ड यूनिट है वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो टोटल कितना मार्क्स हो गया, टोटल 70 मार्क्स हो गया। किसका? थ्योरी का। बात करते हैं पीरियड की, तो टोटल पीरियड आपको जो है स्पेंड करना है 50 थ्योरी, किसके लिए? यूनिट 1 के लिए। और 30 पीरियड आपको स्पेंड करना है किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए, यूनिट 1 के लिए। यूनिट 2 कंप्लीट थ्योरेटिकल पेपर है, ये 10 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट होगा, 10 पीरियड में कंप्लीट होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका थ्योरी 20 पीरियड में खत्म होगा और 10 पीरियड में इसका प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से देखिए, तो टोटल थ्योरी पीरियड होगा 80 पूरे कोर्स का, और 40 प्रैक्टिकल सेशन होगा। तो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, सिलेबस को अगर आप समय से शुरू करें तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आप आसानी से सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे, सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, इसमें सबसे पहले आपको कह दिया गया है कि क्लास 11 का पाइथन को आप रिवाइज कर लें। सेकेंड पॉइंट देखिए, फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन में स्कोप क्या होता है, पैरामीटर पासिंग क्या होता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, पासिंग स्ट्रिंग, फंक्शन में पास स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट को पास करना, टपल्स को पास करना, डिक्शनरी टू फंक्शन। इसके अलावा डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, पोजिशनल पैरामीटर क्या होता है, रिटर्न वैल्यू के बारे में पढ़ना है फंक्शन से संबंधित। फंक्शन यूजिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को यूज करते हुए फंक्शन ये देखना है। मैथमेटिकल और कुछ आपको स्ट्रिंग फंक्शन देखना है। फाइल हैंडलिंग, तो फाइल हैंडलिंग के लिए आपको बताया गया है कि नीड फॉर डेटा फाइल, डेटा फाइल का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, फाइल कितने तरह के होते हैं, टेक्स्ट फाइल होता है,
बाउंड्री फाइल होता है और आपका CSV फाइल होता है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होता है। फिर आपको टेक्स्ट फाइल को थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, इसका बेसिक ऑपरेशन आपको जानना है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल का, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, फाइल ओपन करने के दौरान एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होता है, मोड क्या होता है, वो जानेंगे। फिर फाइल को क्लोज करना सीखेंगे, टेक्स्ट फाइल को कैसे क्लोज करते हैं। फिर रीडिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल से कोई डेटा को कैसे रीड करते हैं, कैसे डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं, ये जानेंगे। अपेंडिंग डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल, किसी टेक्स्ट फाइल में आप डेटा कैसे अपेंड करेंगे, डेटा कैसे जोड़ेंगे, वो जानेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ, ये सारे टॉपिक्स आप जानेंगे यूनिट 1 में टेक्स्ट फाइल टॉपिक के अंदर। इसके बाद आता है आपका बाइनरी फाइल का। बाइनरी फाइल में भी वही है, बेसिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी फाइल्स, जैसे बाइनरी फाइल को ओपन करना, बाइनरी फाइल को क्लोज करना। पिकल मॉड्यूल आपको पढ़ना है, इसमें आप सीखेंगे मेथड लोड एंड डंप, ठीक है। लोड एंड डंप मेथड के बारे में पढ़ेंगे। रीड, राइट और क्रिएट, ये पढ़ेंगे। बाइनरी फाइल में से चीजों को सर्च करना, उसमें कोई डेटा ऐड करना यानी अपेंड करना, बाइनरी फाइल में अपडेशन कैसे करेंगे, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका CSV फाइल, आपको इंपोर्ट CSV मॉड्यूल, ठीक है, CSV मॉड्यूल के बारे में आप पढ़ेंगे, कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। CSV फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये पढ़ेंगे। CSV फाइल से कोई डेटा रीड कैसे करते हैं, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना है राइट इनटू अ CSV फाइल, किसी CSV फाइल में चीजों को राइट कैसे करेंगे, वो पढ़ेंगे। किसके द्वारा, तो CSV.reader मेथड के द्वारा और CSV.writeRow मेथड के द्वारा। फिर आपको आगे क्या पढ़ना है, यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, इंपोर्ट पाइथन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना सीखेंगे। फिर आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपको जो है लिस्ट एज कवर्ड इन क्लास 11, क्लास 11 में जो आपने लिस्ट पढ़ा था उसको यहाँ फिर से पढ़ लेना है, क्लास 11 वाला। इसके अलावा आप पढ़ेंगे स्टैक, जो आपको क्लास 12 के सिलेबस में है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे पुश और पॉप यूजिंग अ लिस्ट। यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें आप जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ARPANET क्या होता है। इसके अलावा पढ़ेंगे इंटरनेट क्या होता है, इंटर स्पेस, डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क, नेटवर्क में डेटा किस प्रकार से भेज सकते हैं, ठीक है, विथ रेफरेंस टू स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक भी पढ़ना है, सर्किट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग क्या होता है। फिर आप पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ चैनल्स, चैनल्स क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, जैसे BPS, KBPS, MBPS, GBPS और TBPS। ट्रांसमिशन मीडिया पढ़िएगा, इसमें पढ़िएगा तरह तरह का केबल, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का केबल क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। इंफ्रारेड के बारे में पढ़िएगा, रेडियो लिंक के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे माइक्रोवेव लिंक के बारे में और सैटेलाइट लिंक के बारे में। फिर कुछ नेटवर्क डिवाइसेस आपको पढ़ना है जो नेटवर्क में यूज किया जाता है, डिवाइसेस जैसे मॉडेम, RJ45 कनेक्टर, इथरनेट कार्ड, राउटर, स्विच, गेटवे, वाईफाई कार्ड। फिर आप पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है और उसका प्रकार पढ़ेंगे, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, स्ट्रीट टोपोलॉजी, पैन, लैन, वैन और मैन। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पढ़िएगा, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है TCP/IP। फिर आप पढ़ेंगे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TTP, STTP, SMTP, POP। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ना है। फिर रिमोट लॉगिन क्या होता है वो पढ़ेंगे, इंटरनेट क्या होता है, वायरलेस या मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर पढ़ेंगे आप कुछ मोबाइल और कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल, जैसे GSM, GPRS और WLL। फिर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। मोबाइल प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के बारे में, ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, जैसे SMTP, POP3, प्रोटोकॉल फॉर चैट एंड वीडियो, है ना, चैटिंग करने के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, जैसे वाईफाई और वाईमैक्स क्या होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में आप पढ़ेंगे थ्रेट्स क्या होता है, कैसे आप जो है वायरसेस से बच सकते हैं, वॉर्म्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, स्पैम क्या होता है, कुकीज का क्या यूज है, किस प्रकार से आप जो है फायरवॉल को इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्शन अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे। STTP क्या होता है, इंडिया का IT एक्ट क्या है, साइबर लॉ क्या होता है, साइबर क्राइम्स क्या होता है, IPR इशूज क्या होते हैं, हैकिंग क्या होता है। आगे पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, जिसमें आप पढ़ेंगे WWW क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, दैट इज HTML। इसके अलावा आपको पढ़ना है XML के बारे में, पढ़ेंगे आप HTTP के बारे में, पढ़ेंगे कुछ डोमेन्स नेम्स के बारे में,
यूआरएल क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होता है। आखिरी यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें कहा गया है डेटाबेस कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट एंड इट्स नीड। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास 11 भी पढ़ करके रेडी करके रखना होगा, क्लास 11 में जो आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है। फिर आप पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, डोमेन का कंसेप्ट, रिलेशन, टपल्स, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है। जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूट, डिग्री, कार्डिनलिटी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, ये जितना भी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जनरल कंसेप्ट पढ़ना है क्या, एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, एसक्यूएल का एडवांटेज क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। फिर आप जो है क्लास 11 में 2019-20 में जो आपने पढ़ा था, ठीक है, सेशन में जो पढ़ा था वो रहेगा। कुछ कमांड्स है, सेलेक्ट कमांड, डिस्टिंक्ट कमांड, फ्रॉम, क्लाउज, वेयर, इन, बिटवीन, ये सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ एसक्यूएल फंक्शन आपको पढ़ना है, सम, एवीजी, काउंट, मैक्स और मिन। इसके अलावा ज्वाइंस पढ़ना है, इक्वी ज्वाइन क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है। इसके बाद आगे क्या है आपका, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, एसक्यूएल और पाइथन को का कनेक्टिविटी ये पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन, है ना, डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस को कैसे क्रिएट करते हैं वो पढ़ना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इंसर्ट पढ़ेंगे, अपडेट पढ़ेंगे, डिलीट क्वेरीज पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर फेच वन, फेच ऑल, रो काउंट, ये क्या क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल का। देखिए प्रैक्टिकल आपका अभी तक मैंने जो सिलेबस बताया था वो बताया था थ्योरी का, थ्योरी 70 मार्क्स का, प्लस प्रैक्टिकल कितने का, 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में क्या है, सबसे पहला आपका लैब टेस्ट होगा। लैब टेस्ट में क्या है कि आपको एक पाइथन का प्रोग्राम, है ना, ऑन द स्पॉट करके दिखाना होगा। और उसमें जो 60% जो मार्क्स होगा वो लॉजिक के लिए मिलेगा, 20% डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिलेगा, जैसे कि आपने कमेंट कैसे लगाया, सही जगह कमेंट लगाया नहीं लगाया, आपने प्रॉपर स्पेसिंग यूज किया कि नहीं किया। फिर 20% आपका कोड का क्वालिटी के लिए मिलेगा, ये 7 मार्क्स का होगा। सेकेंड लैब टेस्ट में क्या होगा, एक पाइथन का प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है, दैट सेंड्स अ एसक्यूएल क्वेरी टू अ डेटाबेस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। यानी पाइथन और एसक्यूएल में जो है कनेक्टिविटी को दिखाते हुए आपको एक प्रोग्राम करना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आपको एक रिपोर्ट फाइल तैयार करना है, रिपोर्ट फाइल में 20 मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा होना चाहिए कुछ ऐसा भी प्रोग्राम जिसमें एसक्यूएल कमांड का भी इस्तेमाल किया गया हो, ये 7 मार्क्स का होगा। ये रिपोर्ट फाइल है, ठीक है, ये एग्जाम जब होगा तब आपको बनाना है। देन प्रोजेक्ट, ये भी आपको एग्जाम टाइम में आपको बनाना है। इसमें क्या करना होगा, आपने क्लास 11 क्लास 12 में जितना भी कंसेप्ट सीखा है उसको मिला करके आपको एक जो है प्रोजेक्ट यानी छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाना है, इसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेगा। फिर आपका वाइवा, वाइवा के लिए आपको जो है 3 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल आपको 30 मार्क्स। अब आपको यहाँ पर सीबीएसई ने सजेस्ट किया है, ठीक है, कि प्रैक्टिकल के लिए आप क्या क्या प्रोग्राम करेंगे पाइथन का। तो पाइथन के यहाँ पर कुछ प्रोग्राम का लिस्ट दिया गया है, इन सारे प्रोग्राम का प्रैक्टिस आपको पहले से करके रख लेना है। उसी प्रकार से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेरी है ना, इसका प्रैक्टिस आपको कर लेना है। प्रोजेक्ट के बारे में आपको साफ साफ बता दिया गया है कि आपका पाइथन और एसक्यूएल इन दोनों का कनेक्टिविटी करता हुआ आपका जो है एक एप्लीकेशन एक प्रोजेक्ट के रूप में आपको तैयार करके दिखाना है। और इसमें क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का कंसेप्ट क्या होगा, आपका शामिल होगा। तो ये था आपका क्लास 12 का सिलेबस 2022-2023 के लिए कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का। आशा करता हूं आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब चूंकि सिलेबस आपका आ चुका है तो आज से ही आपको इसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी है, ताकि आप समय से पहले इस पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।